नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आपको क्लास नाइन्थ का जो यूनिट 1 है उसमें आपको पढ़ाने वाला हूँ फॉर्म्स ऑफ टूरिज़्म। ठीक है बच्चों, पर्पज़ ऑफ टूरिज़्म से संबंधित जानकारी मैंने आपको पहले से बता रखी है। आप पुराने वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। जो भिन्न भिन्न प्रकार की पर्यटक एक्टिविटी करते हैं, हॉलीडे करते हैं, रिक्रिएशन करते हैं पर्यटन स्थल पर, हेल्थ टूरिज़्म होता है और भी कितने प्रकार के पर्यटन संबंधी जो भी होते हैं, एजुकेशनल टूरिज़्म होता है, रिलीजन टूरिज़्म होता है, स्पोर्ट्स टूरिज़्म होता है। इसकी फ़ोटो भी मैंने आपको दर्शाई थी। स्पोर्ट्स टूरिज़्म देखो, एक साइड लिखा है, मिडिल में एजुकेशनल टूरिज़्म की फ़ोटो है और लेफ़्ट हैंड साइड पे हज रिलीजियस टूरिज़्म की फ़ोटो है, हज यात्रा जिसे कहते हैं। तो ये रिलीजियस टूरिज़्म की फ़ोटो है। ये सारी चीज़ें बच्चों मैंने आपको बता चुकी है। बिज़नेस मीटिंग इंसेंटिव, ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी चीज़ें हैं वो बिज़नेस यानी व्यापार के सिलसिले में जो पर्यटक फॉरेन में जाकर ट्रैवल करते हैं या भारत में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसे बिज़नेस टूरिज़्म कहते हैं। वो मीटिंग भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें बच्चों मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद मैंने कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज़्म यानी कि 4 एज ऑफ टूरिज़्म संबंधी भी जानकारी आपको बता रखी है पहले से। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया करो ताकि आपको हमेशा याद रहेगा वो सारा जो टॉपिक है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। एक्सेसिबिलिटी की फ़ोटो आप देख सकते हो। ब्रिज है एक साइड राइट हैंड साइड पे और लेफ़्ट हैंड साइड पे अट्रैक्शन यानी ताजमहल। तो ये सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है, तभी टूर होगा, अदरवाइज़ टूर नहीं हो पाएगा। तो पर्यटन संबंधी जो भी गतिविधि लोग कर रहे हैं, टूरिस्ट लोग करते हैं, उसमें इन सभी चीज़ों का होना आवश्यक है। अब आज के दिन बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्म्स ऑफ टूरिज़्म। फॉर्म्स ऑफ टूरिज़्म बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। UNWTO यानी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फुल फॉर्म आप अपनी कॉपी में लिख लो, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन। इसके 3 बेसिक फॉर्म्स हैं, यहाँ पे लिखे हैं बच्चों, देख सकते हो आप। 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ टूरिज़्म वर रिवाइज्ड फ्रॉम अर्लियर एंड अपडेटेड एज। अब कौन कौन से 3 फॉर्म हैं उसको आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसमें फर्स्ट वाला फॉर्म आप देख सकते हो, डोमेस्टिक टूरिज़्म। यानी कि डोमेस्टिक टूरिज़्म उसे कहते हैं जब भारत के ही पर्यटक भारत में ही भ्रमण कर रहे हैं, भारत में ही टूर कर रहे हैं, तो उसे हम डोमेस्टिक टूरिज़्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। कंप्राइजेज द एक्टिविटीज़ ऑफ अ रेजिडेंट विजिटर, यानी उस कंट्री के रहने वाले नागरिक अपने कंट्री में ही घूम रहे हैं। ठीक है, तो टूरिस्ट जो हैं वो अपने कंट्री में ही ट्रैवल करते हैं, तो उसे हम डोमेस्टिक टूरिज़्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे डोमेस्टिक टूरिज़्म फर्स्ट पॉइंट था। इसके बाद सेकंड पॉइंट आपको बताने वाले हैं बच्चों, ये देखो यहाँ लिखा है इनबाउंड टूरिज़्म। इनबाउंड टूरिज़्म किसे कहते हैं? इनबाउंड टूरिज़्म कंप्राइजेज द एक्टिविटीज़ ऑफ नॉन रेजिडेंट विजिटर। अब नॉन रेजिडेंट विजिटर का मतलब क्या होता है? जो पर्यटक आपके कंट्री के रहने वाले नहीं हैं, यानी भारत के रहने वाले नहीं हैं, विदेशी सैलानी फॉरेनर्स, वो भारत में आकर ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसे हम नॉन रेजिडेंट विजिटर कहते हैं। यही लिखा है कि वो पर्यटक विदेशी सैलानी जो भारत में आकर ट्रैवल कर रहे हैं उसे हम इनबाउंड टूरिज़्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी डेफिनेशन है, आप इसको लिख सकते हो अपनी कॉपी में। कॉम्प्राइजेज द एक्टिविटीज़ ऑफ नॉन रेजिडेंट विजिटर विद इन दी कंट्री रेफरेंस। ठीक है, तो जो भी अदर कंट्री से भारत में ट्रैवल कर रहे हैं, भारत में भ्रमण कर रहे हैं, उसे हम इनबाउंड टूरिज़्म कहते हैं। इसके बाद आउटबाउंड टूरिज़्म बच्चों देख लेते हैं। आउटबाउंड टूरिज़्म क्या होता है? इट कंप्राइजेज द एक्टिविटीज़ ऑफ अ रेजिडेंट विजिटर आउटसाइड द कंट्री ऑफ रेफरेंस। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि जो भारत के रहने वाले सैलानी हैं वो किसी अदर कंट्री में जाकर ट्रैवल कर रहे हैं, कोई दूसरी कंट्री में जाकर ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उसे हम कहते हैं आउटबाउंड टूरिज़्म। ठीक है बच्चों, तो मतलब यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई भी पर्यटक अपने कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में ट्रैवल कर रहा है, वो कोई भी उनका पर्पज़ हो सकता है, वो बिजनेस टूरिज़्म भी कर सकते हैं, वो एजुकेशनल टूरिज़्म भी कर सकते हैं, वो हेल्थ टूरिज़्म भी कर सकते हैं,
रिलीजियस टूरिज़्म भी कर सकते हैं। तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के उद्देश्य हैं उनके। लेकिन अगर कोई पर्यटक अपने कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में ट्रैवल करता है, उसे हम आउटबाउंड टूरिज़्म के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का ये सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद बच्चों 9th क्लास का कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताइए, और बाकी वीडियो सेक्शन में प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो जितने भी वीडियो मैंने 9th क्लास से संबंधित बनाए हैं उसे आप देख सकते हैं। आपका सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैंने आपका सारा सिलेबस कवर करा दिया है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में टाइप करके बता सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।